Hello, good evening in my next class, and today is our second class of IPC, Indian Penal Code, and today we will learn about the criminal law and all those activities that consist of crime. So, first of all, what do you mean by criminal law? A criminal law is a system of law concerned with the punishment of offender that is known as criminal law. क्रिमिनल लॉ वो होता है अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है और उसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए, जो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए। पहली चीज़ जो होती है वो उसका फिज़िकल अपीयरेंस होता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो उसका इवल माइंड होता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी जो होती है, उसके मन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज़ जो हम क्रिमिनल लॉ में जानेंगे वो है एक्विटल। एक्विटल मतलब क्या होता है? एक्विटल मतलब ये होता है कि बिना आरोप के अगर कोई बंदे ने क्राइम नहीं किया है और कोर्ट में ये चीज़ प्रूफ नहीं हुआ तो वहाँ पे उसे बिना कोई सज़ा के, बिना कोई पनिशमेंट के उसे एक्विटल कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो उस बंदे को बरी कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या होता है? कन्विक्ट वो होता है जिस पे कन्विक्शन लगता है, ऑफेंस है जिसने क्राइम किया है, उस बंदे को कन्विक्ट कहते हैं। और कन्विक्ट का अगर जो गुनाह है वो साबित हो गया और उसके खिलाफ अगर प्रूफ मिल गया, हमारे पास अगर प्रूफ मिल गया कोर्ट में, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और कन्विक्ट हो गया मतलब पनिश हो गया, उसकी जो गलती है वो साबित हो गई कोर्ट में, तो सभी सबूत जो होते हैं वो उसके खिलाफ अगर चले गए तो उस बंदे को कन्विक्ट कहते हैं। तीसरी चीज़ जो है हमारी वो है कंप्लेनेंट। तो जिस बंदे ने फाइल किया है कंप्लेंट को, उस बंदे को कंप्लेनेंट कहते हैं। और चौथी चीज़ होती है इन्फॉर्मेंट। तो जो बंदा जाके इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस थाने में कि फ़लाना जगह ऐसी क्राइम हो गई है, ऐसा मर्डर हो गया है, तो उस बंदे को इन्फॉर्मेंट कहते हैं। अब समझ लीजिए कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, जो कि हम आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएंगे। तो अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी ने मारा, ठीक है, मिस्टर ए को मिस्टर बी ने मारा, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? तो पहला ऑप्शन ये होता है कि एफआईआर लॉन्च किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है अगर थाने में एफआईआर को नहीं लिया जा रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर इनकार कर दे रहा है कि हम नहीं ले सकते हैं, तो वो बंदा क्या करेगा? तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक एप्लीकेशन लेके जाएगा एसपी ऑफिस में। ही विल फाइल एन एप्लीकेशन इन एसपी ऑफिस। तीसरी चीज़ क्या है कि वो एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है कोर्ट में, ताकि उसकी बात को सुना जाए, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी वो कहते हैं ना कि उसका फिलअप किया जाए। अब उसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एक पुलिस करती है। पुलिस विल इन्वेस्टिगेट, ही विल सर्च एंड अरेस्ट द एक्यूज्ड एंड दिस टर्म इज़ नोन एज इन्वेस्टिगेशन। और जिसने कंप्लेंट फाइल किया है उसको कंप्लेनेंट कहते हैं, और जिसने इन्फॉर्म किया है उसको इन्फॉर्मेंट कहते हैं। तो सीआरपीसी से अबाउट अ प्रोसीजर दैट व्हाट वी विल डू आफ्टर एन ऑफेंस। आईपीसी जो होता है वो एक सब्सटैंटिव लॉ है जिसके अंदर पनिशमेंट को डिफ़ाइन किया गया है कि अगर एक कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस में क्या क्या सज़ा हो सकती है, चाहे वो सिविल लॉ रहे या क्रिमिनल लॉ रहे या राइट्स टू द सोसाइटी रहे। ये सारी चीज़ें, पनिशमेंट्स जो होते हैं ना,
वो आईपीसी के अंडर आ जाते हैं। और प्रोसीजर जो होते हैं उसके बाद का प्रोसीजर, ऑफेंस हो गया, उसके बाद हम क्या प्रोसीजर करेंगे, वो सारी चीज़ें जो होती है वो सीआरपीसी के अंदर आती है। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से लॉ हैं जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। तो पहला हो गया आईपीसी, दूसरा हमारा सीआरपीसी और तीसरा हमारा एविडेंस हो गया। अब मान लीजिए कि अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी बंदे ने क्राइम किया है तो क्या चीज़ होना ज़रूरी है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है तो उसका फिज़िकल मेंटल स्टेटस क्या होता है। तो एक मैक्सिम है जो कि आईपीसी में बहुत जनरली यूज़ होता है, दैट इज़ एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब ये होता है कि गिल्टी एक्ट टुगेदर गिल्टी माइंड कंस्टिट्यूट अ क्राइम। ठीक है, तो अगर आप गिल्टी एक्ट भी लेके चल रहे हो, गिल्टी माइंड भी है कि अगर ए ने पैसा लिया है बी से और ए ने पैसा तो ले लिया है बी से और ए अगर बी को नहीं देना चाहता है और अगर वो उसके घर गया और उसने मार पिटाई की, तो ये क्या है कि उसके माइंड में कोई गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी माइंड चल रहा था। तो नाउ वी विल नो व्हाट यू मीन बाय एक्टस रियस। तो एक्टस रियस जो होता है वो रिजल्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, और मेंस रिया जो होता है वो इवल इंटेंशन होता है, या आप कह सकते हैं इवल माइंड भी कह सकते हैं या गिल्टी माइंड भी कर सकते हैं, टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पे होती हैं सेम टाइम पे, वहाँ पे क्राइम हो ही जाता है। अब हम ये जानेंगे कि पहले क्या होता था कि कोई भी क्राइम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज होता था। जैसे कि अगर ए ने बहुत मारा बी को और बी अनकॉन्शियस हो गया और वो बेहोश होके गिर गया, वो मरा नहीं, वो बेहोश होके गिर गया, ठीक है। और ए ने प्लानिंग करके रखी है कि बी को तो मैंने गिल्टी माइंड में मारा है, गिल्टी इंटेंशन भी था उसे मारने का, और अगर ए ने अपने प्लानिंग के थ्रू उसके घर में आग लगा दिया और वो वहाँ से भाग गया, ठीक है, आग लगाने के बाद अपने प्लानिंग के हिसाब से वो भाग गया, तो पीएमआर जो होता है, जैसे आपने कहीं पे ट्रेन में आपने सुना होगा, एक बहुत कॉमन वर्ड होता है पीएनआर। तो सेम लाइक पीएमआर क्या होता है, तो पीएमआर जो होता है वो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो उसमें ये पता चलता है कि वो कैसे मरा, क्या रीज़न था, कैसे उसकी मौत हो गई, वो इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि पीएमआर जो होता है वो सारे रीज़न को सामने लाता है। डॉक्टर्स की टीम को अपॉइंट किया जाता है और रेस्ट ऑफ द प्रूफ होता है कि हाँ, अगर वो मरा तो कैसे मरा, किसने मारा, कहाँ पे ऐसी चोट उसे लगी थी जिसकी वजह से वो मर गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पीएमआर के अंदर आती है। अब हम ये कहेंगे कि मान लीजिए मिस्टर बी जो था, ठीक है, वो हेड इंजरी से नहीं मरा, ओके, उसके घर में आग लगा दिया गया जिसकी वजह से वो मर गया। अब मिस्टर ए ने कोर्ट में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, कोर्ट वो चला जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है, कोर्ट जाता है, तो उसने कहा कि मैंने तो मर्डर नहीं किया और मेरा कोई गिल्टी इंटेंशन भी नहीं था उसे मारने का, लेकिन वो मर गया, ठीक है। तो ये तो जो होता है कि आपका फर्स्ट स्टेज जो हो गया, मेंस रिया मौजूद था उसको किल करने का, वो जानबूझ के ऐसा कुछ किया कि मुझे उसे मार ही देना है, लेकिन वो मरा ही नहीं। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्टस रियस जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में वो हमारा मेंस रिया है, और सेकेंड स्टेज जो उसके माइंड में मौजूद था वो कहता है कि डेथ जो हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि जो डेथ हुआ है, ठीक है, वो मिस्टर बी किसी के इंजरी से नहीं मरा है, लेकिन दम के घुटने से वो मर गया है। तो मिस्टर ए जो है
वो कहते हैं कि डेथ हैपन ड्यू टू फायर सेट इन द हाउस। और इसमें क्या है, इसमें तो मेंस रिया एब्सेंट है, एक्टस रिया प्रेजेंट है, क्योंकि वो मारने के इंटेंशन से नहीं गया था लेकिन वो मर गया। लेकिन मन ही मन वो जान रहा है, मिस्टर ए जान रहा है कि हम तो उसको इंटेंशनली मारे हैं, क्योंकि वो मेरा पैसे लेके बैठा हुआ था, वो वापस नहीं करना चाहता था। तो ये चीज़ क्या होता है कि ये दोनों स्टेज को प्रूफ करने के बाद जो जजमेंट आता है, तो इसमें क्या होता है, उसमें जज ने ये कहता है, उसमें क्या होता है कि जो केस होता है ना वो क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये बोल दिया जाता है कि चलो ठीक है, इसने तो इंटेंशनली नहीं मारा और ही सेट फ्री नाउ। तो ये चीज़ पहले होती थी, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो केस था ये पहले की बात मैं कर रही हूँ, जो पहले हुआ था, ठीक है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता, अभी चेंज हो गए हैं लॉ। तो पहला केस जो था वो आर वर्सेस खंडू का था। तो पहले ऐसा होता था, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज होते थे। और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि इस केस को एक एग्जाम्पल, इसका जजमेंट लेके अपने केस में डाला गया है। लॉयर्स ने प्रूव किया है एग्जाम्पल देके कि फ़लाने केस में ऐसा होता था। तो ये केस जो है ये भी सेम है और सेम जजमेंट इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि उस केस में छोड़ दिया गया है कि उसको बरी कर दिया गया है, तो हमारे भी केस में यही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लॉ चेंज हो गए हैं। अब इसमें क्या है कि अगर मिली एंड अदर्स वर्सेस आर एक केस आया जिसमें कि सेम वाइज जो एक्यूज़ था उसने सेम कोशिश की कि जो केस पहले था, जैसे जजमेंट पहले जो मिलता था वो बहुत खुश था कि पहले ऐसे केसेस में तो छोड़ दिया जाता है और मुझे भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सब कुछ उल्टा हो गया। एक्यूज्ड का जो माइंड था वो ब्लास्ट कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसने सोच के रखा था। इसमें तो सारी चीज़ें अपोजिट ही पड़ गई। और इसमें क्या हुआ कि जजमेंट जो आया उसमें ये बोला गया कि इंटेंशनली यू किल्ड हिम, ठीक है। क्राइम क्राइम होता है, चाहे आपका इंटेंशन रहे या ना रहे, आपने मारा है तो यू किल्ड हिम, दैट्स ऑल, होल ट्रांजैक्शन इज़ वन। तो अब ये चीज़ होने लगा है कि हाँ आपने क्राइम किया है भाई, तो आपको पनिशमेंट मिला जाएगा, कहीं से भी आप बरी नहीं होते हैं। आपने मर्डर किया है तो वो चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा और आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो आज का जो हमारा क्लास था बस ये स्टिल हेयर था, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए कि आईपीसी में इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो स्टार्टिंग्स होते हैं ना, उसको क्या क्या समझना है। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो भी मैंने अभी बताया ना, ये आईपीसी के कीवर्ड्स हैं। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप ABC अगर नहीं समझोगे तो आप वर्ड्स कहाँ से बना पाओगे, अगर आप अल्फ़ाबेट को नहीं पहचानोगे। तो सेम ये सेम वही है कि आप जब तक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आईपीसी की, अगर वो चीज़ आप नहीं समझें तो आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है आईपीसी के तो आपकी डिग्री बेकार है और आप कभी एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। तो टिल नाउ दिस इज़ माय सेकेंड क्लास ऑफ आईपीसी। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। होप सो कि हमने जो भी समझाया होगा, और मेरी जहाँ तक कोशिश हुई मैं पूरी कोशिश की ताकि आप लोग को समझ में आ सके, और एक नॉर्मल हिंदी वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो, खुश रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।